आप बता पाएंगे आपका नाम क्या है, तो मैं आपको संबोधन दे पाऊंगा। नहीं नहीं, संबोधन देने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये समझिएगा कि आप किसी के पास अगर किसी जिज्ञासा या प्रश्नों को लेकर के आध्यात्म से संबंधित या साधनाओं से संबंधित जानकारी लेने के लिए अगर कॉल किया है आपने, हाँ जी। तो एक विशेष संबोधन स्वयं आपको समझना चाहिए कि क्या देना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी गुरु जी। हम्म। मैंने आपसे जो आपकी वीडियो देखे यूट्यूब पे, जी। तो अभी क्या है कि मेरे कोई गुरु नहीं है वैसे। जी। तो मैंने स्वयं से ही ओम नमः शिवाय का जो जाप होता है वो प्रारंभ किया था, लगभग साल डेढ़ साल पहले। तो कुछ दिन मैंने किया, 51 माला के आसपास मैंने रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट किया। तो फिर अनुभव बहुत अधिक हुए, कोई संभालने वाला नहीं था जिनसे अनुभव बता पाए, ऐसा भी कोई नहीं था। जी। तो मैंने वो बंद कर दिया उसको। उसके बाद से लगभग थोड़ा बहुत मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ, हवन इत्यादि करता रहता हूँ। जी। तो मैं इस उद्देश्य से आपके पास फोन किया है कि आप जिस तरीके से आप बताते हैं दूसरों को, जी। तो वो आपका मार्गदर्शन का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लगभग सबसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि आजकल बाकी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं जी, जी। किसी से बात नहीं करते हैं वो, या फिर कोई भी हैं तो बात नहीं करते हैं, या उनके पास समय नहीं है, जो भी उनका पर्सनल रीजन हो, जी। इस तरीके से। तो एक तो जी मुझे कोई गुरु मंत्र के लिए मैंने आपसे चाहने के लिए मैंने आपके पास फोन किया जी। जी। और दूसरा, मेरे खुद के काम धंधे हैं, मैं उनमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। साथ साथ आध्यात्मिक जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैंने इसी उद्देश्य से आपके पास फोन किया है। तो आप मदद कर पाएंगे मेरी? जी, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या सहयोग चाहिए आप बताइए। हम उस संदर्भ में, उस साधना के संदर्भ में या फिर उस क्षेत्र में अध्यात्म से संबंधित अगर कुछ भी आपकी है जिसमें कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा आपको। और उसके लिए आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं देना है, ठीक है? अच्छा जी। बताइए। ठीक ठीक है जी। अभी आप कोरा कागज समझ लीजिए, बिल्कुल जी। आप मुझे बिल्कुल कोरा समझ लीजिए। मुझे हवन इत्यादि थोड़ा बहुत करना आता है, मालाएं मेरे पास है, जाप करना आता है मुझे, थोड़ा बहुत आसन मेरे पास है, ये मेरे को आता है। तो आप मेरे को अगर ओम नमः शिवाय, या मुझे ये भी नहीं पता कि आपसे ये मंत्र मुझे मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, जी। तो मुझे अगर गुरु मंत्र मिल जाता है जिससे मैं आपसे शेयर कर सकूं अपनी बातें, अपने अनुभव वगैरह, तो वो मैं आगे की साधनाएं मैं बाद में करना चाहूंगा। जी। तो मैं ये है मेरा अभी का, मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ। जी। फिलहाल का मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसको देख के उनकी एक साधना करी है, जो उन्हीं को गुरु मान के, पर्टिकुलर उस साधना के लिए। बाकी मैंने शिव जी को गुरु माना। जी। और वो महालक्ष्मी जी की साधना है, वो ही मैंने करी है। उसके अलावा मैं भी शिव जी का जो जाप कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो ये है मेरा। अब आप आगे का रास्ता, अब आप बताइए जी। जैसा कि आपने मुझे अभी अभी बताया कि हम्म। ओम नमः शिवाय का जाप आप करते थे और अच्छा खासा आपको अनुभव वगैरह हुआ। हम्म। वो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जाप कितना दिन किया आपने और किस तरीके से किया? बोल करके किया, मानसिक किया, या उपांशु यानी कि वाचिक, उपांशु या मानसिक, कैसे किया? हम्म। और उसमें आपको अनुभव क्या आए और कितने दिन तक आपने किया? और क्या संकल्प करके आपने किया था या बिना संकल्प किए ही आप कर रहे थे? ये मुझे आप बताइए सारी चीजों। देखिए जी, बात पुरानी हो चुकी है, लगभग 2 साल के आसपास हो चुका है इसको। अच्छा। तो मैं, हाँ, 2 साल के आसपास हूँ। मेरा समय बहुत खराब चल रहा था जी उस वक्त। तो परमात्मा के अरदास लगाने की इच्छा थी, कोई रास्ता कहीं दिखता नहीं था। तो वही एक रास्ता दिखा मुझे। तो इसी उद्देश्य से मैंने किया था। संकल्प मैंने उस वक्त ये लिया था कि भाई मुझे आपकी कृपा चाहिए, जी। आपकी जो एक प्रेम होता है ना परमात्मा का, वो नजर चाहिए मेरे को, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, जी। ऐसा करके। और ज्यादा विधि विधान कुछ नहीं पता थे जी। और शुरू में 11 से स्टार्ट किया, रेगुलर बेसिस पे शाम को जमीन पे बैठ के किया करता था, 11 माला रुद्राक्ष की से। और फिर अच्छा लगने लगा, शरीर में एक नशा सा रहने लगा। आसन नहीं लगाते थे आप? हाँ जी, आसन लगाते थे। जी। जमीन पे आसन भी नहीं पता था जी, आसन होता क्या है ये भी नहीं पता था। दरी होती है ना घर में, जो अपनी सूती चटाई जो होती है, जी। जी। वही रख लेते थे नीचे।
पास में एक पानी का गिलास रख लेते थे जी। और वही उसमें अपने बैठ जाते थे करने। हम्म। धीरे धीरे दिन बढ़े, 15 दिन हुए, 21 दिन हुए, इस प्रकार से दिन बढ़ते गए। थोड़ा शरीर में नशा नशा रहने लगा, अच्छा रहने लगा, दिमाग को शांति मिली, जी। आंखें थोड़ी हल्की सी रहती है ऐसे ही। और अपने आप थोड़ा बहुत क्या है कि जो सांस पहले अपने फेफड़ों में जाता है, वो सांस ऐसे महसूस होने लगा मुझे कुछ दिन बीतने के बाद कि मेरे नाक से होते हुए, मेरे सर से होते हुए फिर मेरे शरीर के अंदर जा रहा है। जी। तो अच्छा लगने लगा, तो आगे बढ़ते गए। तो फिर धीरे धीरे बढ़ाया, फिर 51 पे पहुंच गए रेगुलर बेसिस पे। सुबह 51 स्टार्ट कर दिया, शाम को 51 स्टार्ट कर दिया हमारा। ये भी नहीं पता था कि एक टाइम पे ही करना है रोज का, ये भी धीरे धीरे खुद ही से ही पता लगा। जी। यूट्यूब पे वीडियो देख के या किसी और का कुछ देख के ऐसे सीखा। उसके बाद 51 पे चले तो लगभग 11 दिन बीते होंगे या 12 दिन, मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या बात करने वाला है, मुझे वो कुछ 2 या 3 सेकंड पहले ही पता लगने लगी, उसके बोलने से पहले ही। और कुछ फिर क्या होता था, मेरी आंख 3 बजे खुल जाती थी और मैं सो नहीं पाता था, और मैं ऐसा मन करता था कि मैं अभी चटाई लेके बैठ जाऊं, तो मैं बैठ जाता था जमीन पे ही और मेरे आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती थी अपने आप ही। और पता नहीं मैं कहाँ खो जाता था शून्य, मुझे नहीं पता कहाँ चला जाता था मैं, जी। एकदम निर्वात महसूस होता था जी। तो यूं करके फिर 2-4 दिन बीते। फिर कोई मेरे को ऐसा सुबह के समय स्वप्न आया कि आज ऐसा ऐसा करके हमारे कोई अतिथि आने वाला है। तो वो मुझे पहले से पता लग गया, वो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आज शायद ऐसा कोई आएगा हमारे गेस्ट, ऐसा होने लगा। और वो वाकया हकीकत में हो गया। हम्म। और मेरे दोस्त लोग मुझे बोलने लगे, तब मेरे दोस्त लोग मुझे बोलने लगे कि तेरी आंखें जो है उनकी मूवमेंट कम है, स्थिर ज्यादा रहने लगी हैं, और चेहरे का थोड़ा हाव भाव भी बदला हुआ है, क्योंकि तू कुछ डिप्रेशन में है क्या, उन्हें नहीं समझती इन चीजों की। तो थोड़ा फिर मैं घबरा गया इस चीज को लेकर के। मैंने कम कर दिया धीरे धीरे, फिर संसारी कामों में उलझ गए और फिर धीरे धीरे कम होता गया। फिर धीरे धीरे कुछ अब याद आता है तो रेगुलर बेसिस पे कर लेते हैं। फिर हवन करना सीखा, फिर हवन भी करने लगे। ये है, अभी कोई रेगुलर बेसिस पे भी कुछ नहीं चल रहा है ऐसा, ये है। और अभी मैंने जब थोड़े समय पहले वापस से करा है तो मेरी जो छाती, जो मेरी चेस्ट है, उसके बीच में बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम ठंडा है। जब मैंने अभी 11 दिन के लिए किया था कि मैं रोज की 31 माला के आसपास करूंगा, वही मैं करता था उन्हीं आसन पे बैठ के। और वो मुझे उसके बाद ऐसा लगने लगा कुछ दिनों बाद में कि मेरी चेस्ट है जो बिल्कुल बीच में से ठंडी रह रही है, और मेरी चेस्ट यहाँ से खुली हुई है बीच में से, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। तो फिर मैं क्या है कि प्रॉपर गुरु नहीं है, तो मैं बीच बीच में मुझे रोकना पड़ता है, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि इसके आगे क्या। तो ये है गुरुजी, ये अनुभव है। फोन कट गया है क्या मेरा? मैं बोल रहा हूँ कि जो आप करते थे, हाँ जी। तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती थी? जी, उसमें ऐसा हुआ कि मैं जमीन पे बैठता था तब तो मैं सीधे रखता था। जी। फिर जब मैंने मालाएं बढ़ाई तो मुझे बैठने में दिक्कत रहने लगी, मेरे पैर सुन्न हो जाते थे। फिर मैंने एक कुर्सी रख ली जी। और पैर और आसन नीचे रख लिया, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान था कि शरीर में इससे कोई विद्युत बनती है, कोई एनर्जी बनती है, वो जमीन में नहीं जानी चाहिए। तो कुर्सी मेरी प्लास्टिक की थी, उस पर मैं बैठता था जी। और पैरों के नीचे मैं आसन रख लेता था। जी।